लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेज़ों का प्रसार। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेज़ों का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा प्रसार लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और वह 1805 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 1798 में ऐसे समय में भारत आया था जब अंग्रेज़ पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय तक अंग्रेज़ों की नीति यह थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षापूर्वक ऐसा करना संभव हो। वेलेस्ली ने फैसला किया कि समय आ चुका है कि जितनी अधिक भारतीय राज संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। वर्ष 1797 ईस्वी तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियों अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति छिन्न हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक प्रसार के अनुकूल थी। प्रसार करना भी अब लाभप्रद था और आसान भी। यह देखें कि लॉर्ड वेलेस्ली अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में लाना चाहता था और वर्ष 1797 तक भारत के दो प्रमुख जो पावरफुल राज्य थे मैसूर और मराठा, इनकी शक्तियाँ छिन्न हो चुकी थी। अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए वेलेस्ली ने 3 उपायों का सहारा लिया। यह उपाय था सहायक संधि, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए गए शासकों के इलाकों पर कब्जा करना। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद करने की जो नीति थी वो पुरानी थी, फिर भी वेलेस्ली ने इस नीति का एक निश्चित रूपरेखा दिया। इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। सहायक संधि के अनुसार किसी भी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। इसके बदले रख रखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में भारतीय शासक से कंपनी को खिराज दिलवाने का एक ढंग था। यानी इस सहायक संधि को जो भारतीय राज्य स्वीकार कर लेता था उसे वार्षिक अनुदान देना पड़ता था। सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक को यह भी मानना पड़ता था कि वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा और अंग्रेज़ों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। इसके बदले अंग्रेज उस शासक को दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते। सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का भी वादा करते, पर यह वादा ऐसा था जिसे कभी पूरा नहीं किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। 1799 में मैसूर और 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया और इस तरह से वेलेस्ली ने अपनी नीति का अनुसरण करवाकर एक बड़े भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।